जय हिंद साथियों। आज हम कराने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए पेपर्स थे और जो 27 नवंबर 2020 को पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में पूछा गया था। उस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। कल हमने जो सॉल्व किया था वो सेकंड शिफ्ट का सॉल्व किया था। आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम इसी चैनल पर 37 शिफ्ट के पेपर्स को सॉल्व कराने वाले हैं। तो जो नोटिफिकेशन आए वो आप पर सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। आज हम जो 27 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और साथियों आपको बता दें कि हम जीके और कंप्यूटर को सॉल्व करने वाले हैं। और जो मैथ और रीजनिंग का पार्ट है वो पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे। पहले हम सभी टोटल्स पेपर्स के जीके और कंप्यूटर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम रीजनिंग और मैथ पर दोबारा से सॉल्व कराएंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। जो जीके के में पार्ट ए में पूछा गया था, जीके क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से एंड जीके से पूछे गए थे क्वेश्चन, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया था? सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया? तो जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 1, राजीव कुमार। 2020 में जो चुनाव आयुक्त थे वो राजीव कुमार थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया? तो यह पुरस्कार किसको दिया गया था? अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? एडिज मच्छर के कारण होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आधार दर किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि डैश द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो आधार बेस रेट होता है वो न्यूनतम ब्याज दर है, तो वह भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? जो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है वो कौन सी पुस्तक है? जो नेचर क्योर है वो लिखी गई है, इंडियन होम रूल है ये भी लिखी गई है, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है, और गोल्डन थ्रेश होल्ड ये पुस्तक महात्मा गांधी की नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो जो तुगलक काल में निर्माण नहीं हुआ था वो जामा मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो जामा मस्जिद हो जाएगा। इसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो ये नदी से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है पिट्रा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह पिट्रा ड्यूरा है, इसमें से कौन सा कथन सही है? वो ऑप्शन नंबर 4 इस कथन सही है। यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है पिट्रा ड्यूरा। इस पिट्रा ड्यूरा की शैली से ताजमहल बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? जो जहांगीर की कब्र है वो कौन से स्थान पर है? वो लाहौर में स्थित है। तो ये लाहौर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी है? तो मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी है? जो मोहनजोदड़ो की लड़की की प्रतिमा है वह कांस्य से बनी हुई है। जो कांस्य प्रतिमा है वो कांस्य से बनी हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो आगे दिए गए हैं वो खेल दिए गए हैं और पीछे जो है उनके देश दिए गए हैं, किस देश से कौन सा खेल संबंधित है? तो पहले में जो दिया गया वो पेले ब्राज़ील से संबंधित नहीं है, डियागो माराडोना अर्जेंटीना से संबंधित नहीं है, पोलो रोजी ये स्पेन से संबंधित है, और काइलियन मबाप्पे फ्रांस से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष में समाप्त हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो किस वर्ष में समाप्त हुई थी? तो वह 2012 में समाप्त हुई थी। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2012 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है, ईपीएफओ का फुल फॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है
एम्प्लॉयज प्राइवेटेड फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये राइट आंसर है। ईपीएफओ की फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर 2 सही है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है भारत के संविधान का भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। वह कौन सा संविधान का भाग है? वो भाग संविधान का भाग है भाग 5, ऑप्शन नंबर 3, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये आगे जो दिए गए वो चतुर्थ बौद्ध परिषद राजगृह से संबंधित है, ये भी नहीं है। द्वितीय बौद्ध परिषद विराटनगर से, ये भी नहीं है। प्रथम बौद्ध परिषद कश्मीर से, ये भी नहीं है। तृतीय बौद्ध परिषद वो पाटलिपुत्र से संबंधित है, ये राइट आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी। तो किस सन में हुई थी? जो इसका राइट आंसर है वो 1993 में हुई थी। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है डैश कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। तो जो पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं वो कहाँ से होती हैं? डोलड्रम्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है 1984 में के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो वो किसके नेतृत्व में किया गया था? वो काशीराम के नेतृत्व में किया गया था। इसका काशीराम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्र में व्याप्ति कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। वह किसके लिए? कम प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया था अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें जो दिया गया है वो स्टेट दिए गए हैं और इनके जो दिए गए उपराज्यपाल या राज्यपाल दिए गए हैं। तो दिल्ली का जो प्रफुल्ल पटेल ये संबंधित नहीं है। दूसरे ऑप्शन में अंडमान और निकोबार द्वीप के दिनेश्वर शर्मा ये भी संबंध नहीं है। लद्दाख के अनिल बैजल ये भी संबंध नहीं है। जम्मू और कश्मीर के मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो सामवेद को क्या किससे संबंधित है? सामवेद वो संगीत और कला से संबंधित है सामवेद। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया एक फोटो वोल्टाइक सेल निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रकाश, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनिमयन समय अवधि रेगुलेशन टाइम मिनट में कितनी होती है? तो 120 मिनट का टाइम होता है रेगुलेशन का समय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है वास्तुकला की सरकी शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? वो सरकी शैली है जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है डैश के बजट भाषण में 500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी जो टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने की कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर टीओपी फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो वो कौन से बजट भाषण में की गई थी? वो 2018-19 के बजट भाषण में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर कौन सा है? वो अन्नपूर्णा शिखर है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS के पास स्थित है या किसके पास स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? अर्थात कौन सा एक राग नहीं है? तो ये श्रृंगार जो है वो राग नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो यहाँ से आंदोलन विद्रोह दिए गए हैं आगे उसके जो जहाँ पर आंदोलन हुआ था उसके स्थान दिए गए हैं। तो इसका जो फरेजी आंदोलन हुआ था वो बंगाल से संबंधित है, ये नहीं है। मोपला विद्रोह मालाबार से, ये भी नहीं है। कुका आंदोलन असम, ये कुका आंदोलन असम में हुआ था, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? तो वो 1986 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। वो कौन सी समिति है? इंद्रजीत गुप्ता समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? तो वो 7 बार प्रवेश किया है इन्होंने सेमीफाइनल में 2019 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो किसको प्रभावित करती है? वो वृक्क या किडनी को प्रभावित करती है। ये नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है, ये वृक्क किडनी को प्रभावित करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? जो मनोनीत सदस्य नहीं है 2020 अगस्त 2020 करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, तो वो था जया बच्चन। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डैश रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो वो कौन सा? अल्प रक्त शर्करा का प्रयोग, हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया भारत के राष्ट्रपति थे। वो किस नंबर के राष्ट्रपति? वो 13वें राष्ट्रपति थे भारत के, प्रणब मुखर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंकों की चेक संख्या कितने अंक के होते हैं? तो वो जो चेक की संख्या होती है वो 6 अंकों की होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द किसको निर्दिष्ट करता है? जो पोलज शब्द है वो सालाना खेती योग्य भूमि को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है खादर और भांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? किस मिट्टी से संबंधित है? ये कछार, एलुवियल जो कछार मिट्टी होती है वो उससे संबंधित है खादर और भांगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है द शैडो लाइन्स नामक पुस्तक किस लेखक की है? द शैडो लाइन्स जो नामक पुस्तक है वो अमिताभ घोष की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में दिया गया है ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? जो ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं है वो नई दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान किसके उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? वो किसके लिए व्यास सम्मान किस में दिया जाता है? वो हिंदी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो भीमबेटका है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो हम्पी है वो कर्नाटक में ही है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कोणार्क उड़ीसा में ही है। जो भीमबेटका है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसकी महत्वपूर्ण वजह क्या थी? बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बंगाल का विभाजन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है डैश वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। जो वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापता है उसको क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में दिया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। जो 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक आया था उसमें भारत का स्थान कौन सा था? वो 48वां था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह कहाँ स्थित है? यह जो रिफाइनरी है वो असम में स्थित है। डिगबोई तेल रिफाइनरी असम में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में दिया गया है योनो ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो किसके द्वारा पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। जो योनो है वो भारतीय SBI द्वारा जारी किया गया एक ऐप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? जो राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे वो 2010 में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड जीके का वो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है
सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत अधिक से अधिक भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है। तो वह कितने की? वो 50 रुपये की। इसके तहत 50 से अधिक के भुगतान के प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि की आवश्यकता होती है। 50 रुपये से अधिक भुगतान करेंगे तो उसकी दोबारा पुष्टि हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, जीके के हमने संपूर्ण प्रश्नों का हल करा दिया है। अब इसी वीडियो में देखते हैं हम कंप्यूटर को। अब आगे जो रीजनिंग दी गई है और मैथ्स दिया गया है, लेकिन हम इसको 37 शिफ्टों के जीके और कंप्यूटर के पेपर्स को कराकर ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अब हम कंप्यूटर के प्रश्नों को देख लेते हैं जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर के जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? जो सर्च इंजन नहीं है वो क्या है? वो सफारी। यह एक सर्च इंजन है। आस्क, याहू और विंग्स ये सर्च इंजन है, इनसे सर्च कर सकते हैं। जो सफारी है ये सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? जो इंटरनेट की इस विशेषता नहीं है वो उच्च लागत या विशेषता नहीं है। अभिगम्यता, उपयोग में आसानी, संचार का लचीलापन, ये सभी विशेषताएं हैं, उच्च लागत विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है? वो कौन सा है? वो टाइटल बार है, जो दोनों का नाम दर्शाता है, एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है MS वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? जो करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो है वो एक करेक्टिंग फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। जो फॉन्ट है, साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, ये सभी फॉर्मेटिंग विकल्प हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है MS वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है? तो इसका जो है पेज लेआउट, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। MS वर्ड 2007 में आमतौर पर मेन्यू टैब के तहत सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया था MS वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? जो टेबल की चौड़ाई बदलते हैं उसको हम MS एक्सेल में वो उसे कहते हैं टेबल प्रॉपर्टीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टेबल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड CC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो CC का कार्बन कॉपी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत कथन दिया गया है वो इनको छांटना था। वो इसमें से गलत कथन है वो सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए बोर्ड पर FS फंक्शन की दबाएं। ये जो क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो MS एक्सेल है उसमें सेल एडिटिंग के संबंध में होती हैं। वो सेल सेलेक्ट करें, फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट एडिट करें, ये सही है। जहाँ कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करें, एडिट करें, ये भी सही है। सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए की बोर्ड पर F2 फंक्शन की दबाएं, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो फंक्शन है ये गलत है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है MS एक्सेल में LEN फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? जो वो टेक्स्ट श्रेणी में आता है MS एक्सेल में LEN फंक्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर CTRL+ क्लिक करें। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो साथियों हमने जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को इस वीडियो में करने का प्रयास किया है। जीके एंड कंप्यूटर सॉल्व किया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।